आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। कि स्वामी जी का ये माल्यार्पण करते हुए आज हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। स्वामी हरि चैतन्य पुरी जी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं
त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ बसंत पंचमी का महान पर्व आपने धूमधाम से भी मनाया। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हम सबके पतझड़ हो चुके जीवन में फिर से बसंत आए। इस धरा में भी, भारत धरा के साथ साथ संपूर्ण विश्व धरा में कहीं आतंक है, कहीं हिंसा है, कहीं वैमनस्यता है, कहीं कटुता है, कहीं विरोध है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। भारत सही संपूर्ण विश्व धरा का वो पतझड़ भी दूर हो, हर ओर बसंत आए और बस अंत हो जाए हिंसा का, आतंक का, विरोध का, अज्ञानता का, अशांति का, वैमनस्यता का, कटुता का। बसंत में बस अंत हो जाए। हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी और परमात्मा से प्रार्थना भी। हरि बोल। और यह पर्व ऐसा है, आजादी के दीवानों की याद दिलाए बिना नहीं रहता है। उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद दिलाए बिना नहीं रहता है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, जो गर्व से कहते थे दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, उनकी याद दिलाए बिना नहीं रहता है। हम उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते और संकल्प लेते हैं उन कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। महान राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस भी बिल्कुल करीब है, तो उन वीर अमर शहीदों को, उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन आजादी के दीवानों को समर्पित एक भजन से शुरुआत करते हैं। माई रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला।
रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। भारत माता की वंदे। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो आज बना है शोला। रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी यान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी यान पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती। निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। भारत माता की वंदे। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला। रंग दे बसंत माए रंग दे बसंती चोला।
रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। हरि बोल, जोर से। धार्मिक नगरी, संस्कार संपन्न नगरी, इस पवित्र धामपुर नगरी में यहां पहुंचने पर आपने जिस प्यार, श्रद्धा, भावना, आस्था, उत्साह, इन सब का जो दर्शन कराया, मेरे हृदय में जो भाव उत्पन्न हुआ उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। डॉक्टर साहब ने भी, उनकी टीम ने भी और पूरे नगर निवासियों ने, जन जन ने बिना किसी भेदभाव के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं देख रहा था पूरे मार्ग में, संतों के प्रति, धर्म के प्रति एक दूसरे के प्रति जो प्रेम का बहुत सुंदर दर्शन कराया, मैं उसके लिए आपकी भावनाओं को मैं हृदय से स्वीकार करता हूं। है भाव तो सब कुछ है, भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे परमात्मा तक कहते, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। हमारे प्रभु कह रहे हैं, भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। और भक्ति वैसे भी भाव प्रधान है, तर्क प्रधान नहीं है। चाहे वो राष्ट्र भक्ति हो, चाहे गुरु भक्ति हो, चाहे माता पिता की भक्ति हो, या परमात्मा की भक्ति हो, भक्ति में भाव प्रधान है, तर्क प्रधान नहीं है। ज्ञान में तर्क की गुंजाइश हो सकती है, ज्ञान में तर्क की गुंजाइश है, कुतर्क की वामी नहीं। हरि बोल। 2 और 2 5 होते हैं, मैं पहली बार ही कह दूंगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जय हो, प्रणाम है आपको, आप बड़े ज्ञानी हैं। जो थोड़ी बुद्धि नहीं रखता है वो बहस करेगा, नहीं 2 और 2 4 होते हैं, नहीं भैया 2 और 2 5 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 होते हैं, बहस करते रहो, कब तक करोगे? आखिर में आपको कहना पड़ा, अच्छा यार 2 2 5 सही, दिमाग खा गया। झुंझला के भी तो बोलोगे, इससे पहले हंस के बोल दो ना, हाँ यार तू सही कह रहा है, क्या फायदा, क्यों बहस करनी बेकार में? भक्ति में कुतर्क की गुंजाइश नहीं है, ज्ञान में भी
तर्क की गुंजाइश है, कुतर्क की तो बिल्कुल भी नहीं है। पर भक्ति में तो तर्क की भी नहीं है, मात्र भाव प्रधान, या कोई बहस का विषय नहीं है। मैं अपने माता पिता को भगवान मानता हूं। लो, माँ बाप भगवान हो सकते हैं क्या? तेरी निगाह में नहीं होंगे, लेकिन मेरी निगाह में है ना। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं डॉक्टर को भगवान का रूप मानता हूं, जो मेरे जीवन को बचाने में सहायता प्रदान कर रहा है, बिना किसी भेदभाव के। भगवान की तरह डॉक्टर के मन में भी कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर लक्ष्मण मूर्छित हो गया है और सुखेन वैद्य को लाना पड़ा, तो वही नहीं कहता दुश्मन का भाई है, मरने दो ना यार, क्या है लेना। उसकी भी जान बचाने के लिए उपाय बताता वो है डॉक्टर। हमारे भारतवर्ष में पाकिस्तान से लोग अपने हार्ट का ऑपरेशन कराने आते हैं। किसी डॉक्टर ने कभी दुश्मनी नहीं निकाली है, जबकि वो पाक होकर के रात दिन नापाक हरकतें करता है। हरि चैतन्य की तो विश्व बंधुत्व का भाव रखते हुए शांति की वाणी है, लेकिन मजबूर होके जब रात दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, मुझे कहना पड़ा था पाक छोड़ नापाक हरकतें, वरना खाक हो जाएगा दुनिया के नक्शे से, सदा को नाम तेरा मिट जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है, वो ये नहीं देखता कि वो हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का है या चाइना का है या अमेरिका का है या रूस का है। वो एक रोगी है, उसको रोग मुक्त करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है। भगवान है वो। एक डॉक्टर की घटना तो इतनी मेरे अंदर छू गई, उसका मैंने मैसेज भी बनाया व्हाट्सएप के जरिए, पूरी दुनिया में फैला वो मैसेज, आप तक भी पहुंचा होगा। ये सच्ची घटना है। एक डॉक्टर के क्लिनिक पर आकर के जिनके परिवार का एक सदस्य बहुत गहरी चोटें लगने के कारण घायल हो चुका था, मरणासन्न था, उसके परिवार के लोग डॉक्टर वहां न मिलने पर तरह तरह की गालियां देने लगे। अस्पताल क्यों खोल रखा है? अगर हमारे मरीज को कुछ हो गया तो क्या होगा? कहां है तुम्हारा डॉक्टर? कहां है तुम्हारा डॉक्टर? भैया फोन कर रहे हैं, आ जाएंगे डॉक्टर साहब, आ जाएंगे डॉक्टर साहब, आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जब मर जाएगा तब आएंगे। उन्होंने जो अपशब्द कहे वो मैं नहीं बोल सकता। आखिर में डॉक्टर साहब आए। जैसे ही डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी से उतर करके अंदर प्रवेश करते हैं, कहां है वो पेशेंट? चलो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ। ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने लगे, वो तरह तरह के अपशब्द कहने लगे। उनका देखिए, समय बर्बाद मत कीजिए, मैं अपना काम करता हूं और तुम अपना उस परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। तुम अपना काम करो, समय बर्बाद मत। इतने समय में और हो सकता है तकलीफ बढ़ जाए। डॉक्टर साहब अंदर गए, 3 घंटे ऑपरेशन चला। डॉक्टर के आने से ही पता लग जाता है कि ऑपरेशन सफल हुआ या नहीं हुआ। यूं कह करके जाने लगे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बच जाएगा ना? बोले हाँ बच जाएगा, अब कोई कुछ नहीं, खतरे से बाहर है। अब डॉक्टर साहब 1 मिनट, बाकी बातें इनसे कर लीजिएगा। बड़ी अकड़ है इसमें। अरे हम उसे धन्यवाद कहना चाहते हैं, वो भी सुनने की फुर्सत नहीं। फिर अब शब्द शुरू कर दिए। डॉक्टर बेचारा गाड़ी में बैठा और चला गया। ये तरह तरह की बकवास कर रहे थे, एक नर्स से नहीं रहा गया। बोले भाई साहब, बहन जी, अब आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आप प्लीज चुप हो जाइए। आप प्लीज चुप। कैसे चुप हो जाएं? पहले वैसे नहीं आए और अब हम धन्यवाद कहना चाहते हैं तो हमारे शब्द तक सुनने को तैयार नहीं है। इनसे बात कर लेना। अरे पैसे की बात तो हम बाद में भी कर लेते। कितना पैसा चाहिए आपको? डॉक्टर साहब ने पैसे के लिए नहीं कहा है। और क्या कहना चाहते थे? तुम जानते हो तुम्हारे परिवार के इस सदस्य का जो घायल है, किससे एक्सीडेंट हुआ है? तुम्हारा परिवार का यह सदस्य शराब पी करके तेज गाड़ी चला रहा था और उसका एक्सीडेंट जो हुआ है वो डॉक्टर साहब के इकलौते बेटे से हुआ है।
डॉक्टर साहब ने तुम्हारे बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन डॉक्टर साहब का बच्चा तो एक्सीडेंट में उसी समय खत्म हो चुका है। ये शमशान घाट में थे, अपने बच्चे का क्रियाक्रम कर रहे थे। हमने उनको फोन किया, ऐसा ऐसा यहां पर हो गया है, ऐसा ऐसा यहां पर हो गया है। बच्चे का क्रियाक्रम छोड़ करके यहां पर आए हैं और तुम्हारे बच्चे को जान दे करके गए और तुम उनको अपशब्द कह रहे हो। सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी, क्या हालत हुई होगी। अगर मैं ऐसे डॉक्टर को भगवान का रूप कह देता हूं, तू मत मान, भाड़ में जा। मैं तो कह रहा हूं ना, बात खत्म। माता पिता भगवान कैसे हो सकते हैं? मैं मानता हूं ना। श्रवण कुमार से पूछा जाए कि तुम्हारी निगाह में भगवान कौन है, वो कहेगा मेरे माता पिता है। तुम्हारी निगाह में धर्म क्या है? बोले मेरे माता पिता है। तुम्हारी निगाह में सत्य क्या है? मेरे माता पिता है। तुम्हारी निगाह में सब कुछ क्या है? मेरे माता पिता है। बस उनके अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा मैं जानता ही नहीं हूं। अपनी जान तक कुर्बान कर दी उन माता पिता की सेवा करते करते। हमारे वेदों ने तो कहा ही था, संस्कृति ने तो कहा ही था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमें तो सर्वत्र उस परमात्मा के दर्शन करने का भाव दिया गया है। अपनी मां में परमात्मा का, अपने पिता में परमात्मा का, अपने सदगुरु में परमात्मा का दर्शन करने को। अतिथि तक में ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, पता नहीं कौन किस वेश में क्या है। मुझे नाज है अपने भारत और भारतीय संस्कृति पर। यह भारत की संस्कृति ही सिखा सकती है, कोई और नहीं सिखा सकती है। आप देख रहे थे और जिन्होंने लाइव देखा गर्व का अनुभव कर रहे थे। यह कोई हरि चैतन्य की विशेषता नहीं है, यह भारत के चिंतन की विशेषता है। ढोंगियों पाखंडियों नहीं, हमारे उन वैज्ञानिक ऋषियों के चिंतन की विशेषता है, हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता है, जिसका सानी दुनिया में मुझे कोई नजर नहीं आया है। मुझे बोलने का जो अवसर मिला अपने ज्ञान के कारण नहीं मिला है। वहां पर जो मैंने वार्तालाप प्रारंभ किया, अपना वक्तव्य प्रारंभ किया, वो भी अपने ज्ञान से नहीं किया था। इस भारत की संस्कृति की महानता से किया था। मैंने वहां पर यही कहा कि यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में हम आए हैं। विश्व धर्म संसद के बाद जो यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस हुई, 102 देशों के प्रतिनिधि जहां पहुंचे हों, मैंने सबको प्रणाम किया, सबका सम्मान किया और फिर क्षमा चाहते हुए कहा, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में तो हम आए हैं, लेकिन आपने यूनिवर्स की तो कहीं चर्चा ही नहीं की है, ब्रह्मांड की चर्चा ही नहीं है कहीं। आप ज्यादा से ज्यादा विश्व शांति, वर्ल्ड पीस तक पहुंचे हैं आप। लेकिन मुझे नाज है अपने भारत और भारतीय संस्कृति पर, जो आज से नहीं सनातन काल से कहती आई है, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदय शांति, वनस्पतय शांति। एक भारतवर्ष है जो प्रार्थना करता है अंतरिक्ष में भी शांति हो, पाताल में भी शांति हो, पृथ्वी पर भी शांति हो, औषधियों में भी शांति हो, वनस्पतियों में भी शांति हो, यहां तक कि शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता भारतवर्ष हो सकता है। मुझे नाज है अपने भारत पर और भारतीय संस्कृति पर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, लाख आक्रमण होते रहे भारत और भारतीय संस्कृति पर, लाख विभिन्न माध्यमों से आज भी हो रहे हैं, लेकिन भारत और भारतीय संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है और ना कभी कर पाएगा। इसको मिटाने वाले मिट गए, लेकिन भारत और भारतीय संस्कृति को नहीं मिटा पाए। कुछ कमियों की वजह से, कुछ लोगों की कमियों की वजह से भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, अवश्य। उसके बावजूद
इतनी जड़ें गहरी हैं हमारी भारतीय संस्कृति की। आज भी अगर दुनिया में कोई इतने आक्रमणों के बाद कोई संस्कृति बच पाई है तो इकलौती भारत की संस्कृति है, कोई और नहीं। उस शायर की बात याद आती है, कुछ है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। हरि बोल, जोर से बोलो ना। कुछ है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। कब 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 किस किस माध्यम से लोगों ने यहां पर आक्रमण नहीं किए, इस संस्कृति पर आक्रमण नहीं किए, लेकिन मौका आते ही सबके अंदर के संस्कार प्रकट हो जाते हैं। देखो तथाकथित संतों ने कितनी लोगों की आस्थाओं को गिराया होगा, कितनी भावनाओं को आहत किया होगा। लेकिन धर्म के प्रति आस्था न कभी कम हुई थी, ना आज है, न कभी हो पाएगी। याद रखें, भावना है। एक अगर व्यक्ति कहता है, ए मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी, उसकी भी जरूरत क्या हो। ए मां तेरे से अलग भगवान की सूरत होगी, ना हम जानते हैं, ना कभी जानने की आवश्यकता है। एक भारतवर्ष है, लोग मजाक उड़ाते हैं, इनके तो इतनी देवी देवताएं हैं, इनकी तो इतनी पूजा पद्धतियां हैं, इनके तो इतने सारे भगवान हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो। हमारे अंदर कितनी विविधता है, फिर भी एकता है। देखो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने भी पूछा था, गीता में पढ़ते हैं आप, इतने देवी देवता 33 कोटि, इतनी पूजा पद्धतियां, इतनी उपासना पद्धतियां। कई बार तो भ्रम हो जाता है कि ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, ये हो गया, ये ना हो पाया, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, है? भगवान कृष्ण ने क्या उत्तर दिया था? आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागरः सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल कितने भी लंबे चक्र में पड़ जाए, आखिर में जाएगा कहां? सागर में गिरेगा, गड्ढे में गिरेगा, फिर सूखेगा, फिर बड़े गड्ढे में गिरेगा, फिर सूखेगा, फिर नाले में गिरेगा, तालाब में गिरेगा, नदी में जाकर के मिलेगा, अंत में जाकर के सागर में ही जाएगा। जहां से निकला है अंत में वहीं पहुंचना है। क्यों? किसी भी मामले में ले लो, हरि बोलना, जोर से बोलो। जहां से उद्गम हुआ है अंत वहीं जाकर के मिलना है। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल कितने भी लंबे चक्र में पड़ जाए पर आखिर में सागर में ही गिरता है, ऐसे ही सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आप किसी को भी नमस्कार करो, किसी को भी प्रणाम करो, किसी का भी सम्मान करो, किसी की भी पूजा करो, आएगी मुझ तक, क्योंकि सबके अंदर बैठा तो मैं ही हूं। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी सेवा, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा सम्मान तभी तक स्वीकार कर सकते हैं जब तक मैं बैठा हूं, वरना उसके बाद तो ले चलो ले चलो ले चलो, जला जाओगे। अरे बोलना, आप प्रत्यक्ष में माता पिता का सम्मान कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, लेकिन पहुंचेगी कहां? बोलो ना। आप अपने महापुरुषों का सम्मान कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, पहुंचेगी कहां? अपने सदगुरु की सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, पहुंचेगी कहां? और इनको छोड़ो, किसी की भी सेवा कर रहे हो, किसी की भी पूजा कर रहे हो, किसी का भी सम्मान कर रहे हो, पहुंचेगा वहीं तक, क्योंकि तभी तक ही स्वीकार कर सकते हैं लोग जब तक वो इनके अंदर बैठा है। जब निकल जाएगा तो कौन स्वीकार करेगा?
हरि बोल। इतनी सारी पद्धतियां, इतना ज्यादा, इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति ने इतने सारे विकल्प दिए हैं, चॉइस तुम्हारे पर छोड़ दी, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे पकड़ लो ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें भगवान श्री राम लगते हैं अच्छे, मर्यादा पुरुषोत्तम, हां अपना भी जीवन मर्यादित बनाना, पकड़ लो ना। जय श्री राम। मजा ही नहीं आया, मजा नहीं आया। पकड़ लो ना। तुम्हें कन्हैया अच्छा लगता है, उसका रूप माधुर्य अच्छा लगता है, उसका गीता का ज्ञान अच्छा लगता है, पकड़ लो ना आप। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे ना। तुम्हें मां शक्ति की पूजा पद्धति अच्छी लगती है, मां शक्ति की आराधना अच्छी लगती है, क्या प्रॉब्लम है? जोर से बोलो, सारे बोलो, हाँ प्रेम से बोलो, हाँ मिलके बोलो। मां शेर सवारी, मां लगती प्यारी, मां शेरों वाली, पहाड़ों वाली, जय मां, मां जोता वाली, जय माता दी, मां कष्ट निवारे, मां पार उतारे, जय मां, हाँ जय माता दी, जय माता। क्या प्रॉब्लम है? पकड़ लो ना, है? हमारा ध्यान इतना बटा हुआ है, अपनी चित्त वृत्तियां जो बटी हैं, इनको एकाग्र चित्त करने के लिए एक स्वरूप हमारे सामने होना चाहिए। उन 33 कोटि में से कोई सा भी चुन लो ना, वैसे प्रॉब्लम। सदगुरु देव ने कृपा करके जो बताया है, या उसे पकड़ लो, या तुम्हें अपनी भावना से जो अच्छा लगता है पकड़ लो उसे। भोले बाबा का रूप अगर अच्छा लगता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये खाली कहने की बात नहीं, इतनी विविधता है। इस भारतवर्ष की विशेषता यही है, इतनी विविधता में भी एकता का संदेश। सब एक है। हमारे लिए भारतवर्ष पहले है, बाकी सब बाद में है। राष्ट्र सर्वोपरि हो, बस राष्ट्र सर्वोपरि हो, बाकी सब पीछे गौण है, बाकी चीजें प्रमुखता नहीं है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, पर सबसे पहले भारतवासी हैं, इसे मत भूल जाना कभी। इस देश में रह करके देश से प्यार करना, देश की संस्कृति से प्यार करना, देश की मूल्यों से प्यार करना, देश की मर्यादाओं से प्यार करना, देश की अनमोल धरोहरों की रक्षा करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के। हम अपने धर्म का पालन करें, मेरा कोई विरोध नहीं, कोई भी जिसको तुम पालन करते हो अपने धर्म का पालन करो, लेकिन दूसरे का कभी निरादर मत करो, बस। अरे बोल, क्योंकि हमें राष्ट्र को संगठित करना है, संगठन में ही शक्ति है, याद रखना। हम मिलजुल करके रहेंगे ना, 135 करोड़ उंगलियां भी जहां उठ जाएंगी ना, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, किसी के बाप की हिम्मत नहीं हो सकती आंख उठा के देख के ना। हम सारे एक बैनर तले, एक बैनर हो हमारा।
बस, दूसरा बैनर नहीं। भारत माता की वंदे वंदे। एक बैनर तले, जैसे देश की आजादी के लिए सब संगठित होकर के एक बैनर तले आ गए थे। ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था, ना जैन था, ना बौद्ध था, ना पारसी था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बस। देश की आजादी के दीवाने थे सारे के सारे, और सब एकजुट हो गए तो अंग्रेज तो क्या, उनके परदादा भी उठ करके भाग गए यहां से। हिम्मत थी भी टिक पाते। ये हमारी एकता और संगठन की शक्ति थी, जो हमने दावे से कह दिया था। देश तो आजाद कब हुआ था मालूम है आपको? तारीख बोलो ना जरा, सारे मिलकर के बोलो, अपने सबको पता होना चाहिए देश कब आजाद हुआ था। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाएंगे सबके। छोटे छोटे बच्चे तक बोल रहे हैं 15 अगस्त 1947 को। लेकिन आप जानते हैं 1929 से ही हमने स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई थी। पूर्ण स्वराज्य कितने लोग जानते हैं? और वो दिन जानते हैं कौन सा दिन था? वो 15 अगस्त नहीं था, वो 26 जनवरी का था। हमने इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। भारत माता की। अंग्रेज हैरान, अभी आजाद तो हुए नहीं, अभी आजादी के गुण गाने लग गए हैं? याद रखना, इसके पीछे लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। इसकी आन बान और शान कभी कम ना हो जाए, बस। इसके लिए लोग मर मिटने को तैयार होते थे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसे कभी नीचा नहीं होने देते थे। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा इतने वर्ष पहले, और स्वाधीनता दिवस हमने मनाना शुरू कर दिया था। 26 जनवरी के दिन हम आजादी का पर्व मनाते हैं। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब स्वाधीनता दिवस कौन सा हो गया? 15 अगस्त। लोगों के मन में आया कि 26 जनवरी से हमारा इतना लगाव हो गया है, अब 26 जनवरी का क्या होगा? एक लगन थी हमारे मन में, अपने इतिहास को कभी समझने की कोशिश करना, ढंग से पढ़ने की और जानने की कोशिश करना। गर्व का अनुभव करोगे। हमारा संविधान बन चुका था। बाबा साहब ने अपनी टीम के साथ हमारे संविधान की रचना कर दी थी, जिस संविधान का हम सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। इंतजार करते रहे जब 26 जनवरी आएगी, तब हम उसे लागू करेंगे और वो दिन हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर आपस में एकता है, संगठन है, मेलजोल है, सुलूक है, आपका मनोबल है, आपका आत्मबल है, आत्मविश्वास है, तो आपकी कमजोरी नहीं आएगी सामने, ताकत उभर करके आएगी। आपकी भी और राष्ट्र की भी ताकत उभर करके आएगी। और भारतवर्ष ने बचपन से हमें क्या सिखाया है? ये मत सोचो, निराशा और हताशा मत रखो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे। आप देख रहे थे, मैंने वहां भी बोला, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. हम कामयाब होकर के रहेंगे। आज भी इस देश को खोखला करने की ताकतें भरजोर प्रयास कर रही हैं, लेकिन मेरा चैलेंज है, भारत को, भारत की संस्कृति को ना कभी कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है, ना कभी कर पाएगा। इसे मिटाने वाले मिट जाएंगे,
लेकिन भारत नहीं। यहां पर विशेषता कहिए, तुम्हें जो अच्छा लगे उसे अपना लो। उन वीर अमर शहीदों से पूछा जाता, तुम्हारे लिए धर्म की परिभाषा क्या है? बोले भारत माता। तुम्हारा भगवान कौन है? भारत माता। तुम्हारा इष्ट कौन है? भारत माता। किसके लिए जियोगे? भारत माता। किसके लिए मरोगे? भारत माता। किसके लिए सब समर्पण करोगे? भारत माता, भारत माता, भारत माता। उनका वही भगवान है, वही इष्ट है, वही धर्म है उनका, वही ईमान है। वो कवि के शब्दों को देखिए, वो क्या कहा करते थे? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। चाह नहीं सुरबाला के मैं गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। कुछ नहीं चाहिए मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। जिस राह से वो आजादी के दीवाने निकल रहे हो, वहां डाल देना, उनके पैरों की धूली लगने से पवित्र हो जाऊंगा। एकलव्य से पूछा जाए, तेरा धर्म क्या है? गुरु। तेरा ईमान क्या है? गुरु। तेरा भगवान कौन है? गुरु। तूने सब कुछ कहां से पाया? गुरु। किसके लिए जिएगा? गुरु। एक इशारा करे तो अपना अंगूठा, जिससे तीर चलाना है, जिसकी वजह से अर्जुन से भी महान धनुर्धर है। द्रोणाचार्य को इतिहास ऐसे गुरुओं को कभी माफ नहीं कर पाएगा। एक शिष्य का नाम करने के लिए दूसरे शिष्य के साथ ऐसा। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो गुरु की महत्ता है, एकलव्य को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। अगर ऐसा ना होता तो आज एकलव्य को कौन याद करता? ऐसे कितने हुए पता नहीं, कितने हुए। गुरु के प्रति वो समर्पण, वो बलिदान, वो भाव, वो भक्ति, वो आस्था, वो विश्वास, वो दृढ़ता अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी। हरि बोल। इतनी चॉइस है आपके आगे। मुझे नाज है अपने भारत पर और भारतीय संस्कृति पर। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। भारतीय होने पर गर्व का अनुभव होता है। याद करो, मैंने एक बार कहा था, ये भाव की बात आई है तो मैं अपनी चर्चा कर रहा हूं उस पर। आगे हमारा प्रसंग अवश्य आएगा, बहुत अच्छा उभर करके आएगा, लेकिन अभी भूमिका चल रही है। हरि बोल। पर्व ऐसा है, इतनी विविधता में भी हमारे शास्त्रों ने कितना सुंदर संदेश दिया है, कितना उच्च भाव दिया है। अगर आपने राम को इष्ट चुन लिया है तो ऐसा नहीं कि आप औरों का सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन राम के प्रति आपका भाव होगा, मेरे राम से बढ़कर के और कोई नहीं है दुनिया में। ये मन में भाव, मेरा इष्ट सर्वोपरि है, ये हर कोई रख सकता है, जिसका जो इष्ट है उसके प्रति। लेकिन दूसरे के इष्ट का अपमान ना हो, निरादर ना हो। राम पर ग्रंथ क्या कहते हैं? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम का भक्त कहता है, राम को अपना इष्ट मानने वाला कहता है, मेरे माता पिता गुरु सखा सर्वस्व कौन है? बोलो ना। अरे वाणी पवित्र होगी, कौन है? और जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। नान्यम जाने नैव जाने न जाने।
राम के अलावा कोई और है ना मैं जानता हूं ना मुझे जानने की जरूरत है। क्या लेना, मेरा इष्ट कभी छोटा नहीं हो सकता है। अगर तुलसीदास से ब्रज के लोगों ने कहा क्या राम राम लगा रखा है, यहां तो डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए, राम 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 कर रहा है। और तू जानता है अगर इतने में भी समझ ना आए तो तेरा राम अंश अवतार है और हमारा कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्म है। हालांकि वो अज्ञानी नहीं जानते थे, राम सूर्य वंश के हैं और सूर्य की द्वादश कलाएं ही होती हैं, वो द्वादश कला अवतार थे। सूर्य की द्वादश कलाएं ही होती है और वो चंद्र वंश में थे, चंद्र की 16 कलाएं होती हैं, तो वो भी पूर्ण अवतार हैं, वो भी पूर्ण अवतार है। लेकिन अज्ञानी लोग हैं जो अपने धर्म का तो सम्मान करता है, किसी का निरादर करता है, जो अपने इष्ट का तो आदर करता है, दूसरे का निरादर करता है, जो अपने गुरु का तो सम्मान करता है, दूसरे का निरादर करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, दूसरे के माता पिता का निरादर करता है, वो कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता, अज्ञानी ही कहलाएगा याद रखना। लेकिन ब्रजवासियों ने कहा क्या राम 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 राम, अरे राधे राधे बोलना, जय जय श्री राधे। ने कहा क्यों भाई, फिर देखा तो फिर राम राम, फिर देखा तो फिर राम राम। तेरे को बताया ना तेरा भगवान छोटा है और हमारा बड़ा है तेरे समझ में नहीं आई बात, और फिर तू राम राम कर रहा है। बोले मुझे तो आज पता लगा है भगवान है राम, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम मानता था, पुरुषों में उत्तम मानता था, अब भगवान चाहे छोटा ही सही, मेरी तो उसी के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई और भावना बढ़ गई है मेरी। जय श्री राम, एक बार जोर से बोलो ना। अब पहले बोलते थे तो किसी को नहीं लगता था, आजकल इसको भी पार्टी वार्टी से जोड़ के देखते हैं, ये गलत है। भगवान का नाम लेते थे, ले रहे हैं और आगे लेते रहना, इसे गर्व से कहो जय श्री राम। मैं किसी और को नहीं जानता हूं, इसके अलावा कोई है ना मैं जानता हूं ना मुझे जानने की आवश्यकता है। इसको कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा। मेरा इष्ट सर्वोपरि है लेकिन दूसरे का छोटा है, ये ना हो जाए। ये बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। कृष्ण का भक्त क्या कहता है, जो कृष्ण को इष्ट मानता है। अब उसके शब्द सुनिए आप, शास्त्रों के अनुसार। कृष्णात् किमपि परम तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् किमपि परम तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है ना मैं जानता हूं और ना मुझे जानने की जरूरत है, मैं जानता ही नहीं। जय श्री कृष्ण। बड़े गर्व से कृष्ण का नाम लेता है, इससे बड़ा कोई है ना मैं जानता हूं ना जानने की आवश्यकता है। और कृष्ण की बात छोड़िए, जो राधा जी को अपना इष्ट मानते हैं वो कहते राधा से बड़ा कोई नहीं। परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली महोटेरत, सुमिरत बारंबार, परम धन श्री राधा नाम आधार। राधा से बड़ा कोई तत्व है ना मैं जानता हूं ना मुझे जानने की जरूरत है। अगर तुझे कभी भगवान कृष्ण की याद आ जाए और तू चाहे कि कन्हैया मुझे मिले, तब क्या करेगा? तब मैं कहूंगा राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब वो चले आएंगे वो आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। हे राधे 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 जब वो चले आएंगे, हे राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे, राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय